ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। आज हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि पिछली प्रॉब्लम जो हमने देखा था उससे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफर है। तो सबसे पहले हम राइट डाउन प्रॉब्लम, या नो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? कह रहा है कि टू फ्लैट्स, दो प्लेट्स हैं, लेट्स से टू फ्लैट प्लेट्स है। इट्स एफपी ग्रेड, जो प्लेट यूज हो रही है उसकी ग्रेड के बारे में बता रहा है कि जैसे एफपी 410 ग्रेड की ये प्लेट है। ओके, आगे क्या कह रहा है? ईच 210 mm इंटू 8 mm। ये इस प्लेट के बारे में बता रहा है कि उसकी जो विड्थ है 210 mm है और उसकी थिकनेस जो है 8 mm की थिकनेस है। आर टू बी ज्वाइंटेड यूजिंग 8 mm डाया, आर टू बी jointed by using 20 mm dia, grade of bolt as becomes 4.6। ठीक है, 4.6 ग्रेड का बोल्ट है। इट मीन्स इट्स ए ऑर्डिनरी बोल्ट आर यूज हियर नाउ। अब क्या कह रहा है कि टू फॉर्म ए लैप जॉइंट्स, टू फॉर्म ए लैप जॉइंट। तो ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से लैप जॉइंट फॉर्म कर रही हैं, ठीक है ना, यानी कि दैट्स ए लाइक दिस नाउ। इस तरह की कोई प्लेट होगी, ठीक है, और दूसरी प्लेट ठीक इसके ऊपर होगी। वेस्ट इंडीज में T20 ऑन, तो ठीक इसके ऊपर लाई कर रही होगी प्लेट्स एंड दे आर फॉर्मिंग ए लैप जॉइंट हियर। ओके, फ्रंट एलिवेशंस में अगर आप देखें इसको तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। इसका एक फिगर और बन जाएगा। ये लाइन जब टॉप व्यू में आप देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पे डार्क लाइन शो करेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे तक हम ले लेते हैं, ये लाइन जो है यहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी इस तरह से, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम आगे क्या कह रहा है कि द जॉइंट इज सपोर्टेड टू ट्रांसफर ए फैक्टर लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन। The joint is supposed to transfer a load of 250 किलो न्यूटन। यानी कि जो ज्वाइंट है इसके ऊपर जो है जो लोड है 250 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर हो रहा है। ओके, प्रॉब्लम में गिवन है दैट्स बिकम 210 सॉरी 8 इज द थिकनेस नाउ। चलिए अब क्या कह रहा है? डिजाइन द ज्वाइंट and determine suitable pitch for the bolt. Design the joint and pitch for the bolt. Pitch for the बोल्ट। ये गिवन प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम में सबसे पहले आप ये समझिए
कि फाइंड आउट क्या क्या करना है। फाइंड आउट ये करना है कि प्रॉब्लम में बोल दिया है कि डिजाइन द जॉइंट, ठीक है, आपको इस जॉइंट को डिजाइन करना है पहली चीज, ठीक है। तो डिजाइन में क्या करना है, हमको ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं है कि कितने बोल्ट लगा हुआ है। डिजाइन द जॉइंट्स का मतलब जॉइंट्स के बारे में डिजाइन करना है, तो प्रॉब्लम में कहीं ये बात नहीं बोला हुआ है कि 2 बोल्ट है, 3 बोल्ट है या कि 1 बोल्ट है, सब कुछ भी नहीं बोला इस तरह की चीजें, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि पिच फाइंड आउट करिए, पिच ऑफ द बोल्ट भी निकालिए, यानी कि पी की वैल्यू। तो प्रॉब्लम में ये भी नहीं फाइंड आउट है, ये भी हमको निकालना है पिच। बट समस्या क्या है इस प्रॉब्लम में ओवरऑल कि जो कह रहा है कि 250 किलो न्यूटन का लोड इसमें आ रहा है, इस पूरे मेंबर पे 250 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अगर हम इसकी बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहें, दैट्स कॉल्ड, अगर बेरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो हमको वहाँ पे पी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आप जानते हैं फार्मूले में कि बेरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए पी की ज़रूरत पड़ती है, तो के बी की ज़रूरत पड़ती है, और के बी निकालने के लिए हमको पी की ज़रूरत पड़ती है, ई की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा प्रॉब्लम में कुछ भी दिया ही नहीं है, तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम थोड़ा रफ कर दें। स्पेस क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और प्रॉब्लम की गिवन डाटा को सबसे पहले लिखेंगे, प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है, ओके। तो आप गिवन डाटा सबसे पहले लिखिए यहाँ पर, एक रफली आपके दिमाग में आ गया कि क्या क्या करना है। बट सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा लिखने के लिए एफ यू जो है दैट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। एफ यू मीन्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट जो है वो आपको पहले ही बोल दिया है कि एफ पी 410 है, दैट्स मीन्स 410 मेगा पास्कल से गिवन। एफ यू बी की वैल्यू 4.6 ग्रेड का बोल्ट है, दैट्स बिकम्स 400 मेगा पास्कल, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है गामा एम बी वो 1.25 ही यूज करेंगे, एंड दैट्स गामा M1 इज आल्सो 1.25, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया कि इनिशियल स्टेज में हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि जो 250 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए हमको शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी किसमें, फॉर द सिंगल शेयर में, हमको सिंगल शेयर में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि सबसे पहले हम सिंगल शेयर में स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर, ठीक है, सिंगल शेयर, ठीक है। ये तो आपको सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा। आप अपने स्टेटमेंट में यहाँ लिख सकते हैं, पर अगर चाहें तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि the bearing strength of the bolt calculation form, let's say the calculation for bearing strength of the bolt is not possible, hence
क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि प्रॉब्लम में केवी की वैल्यू नहीं दी, केवी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको पिच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब केवी के लिए पिच की जरूरत पड़ेगी और पिच हमको फाइंड आउट करना है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं कि हैंस सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितने बोल्ट लग रहे हैं, और वो बोल्ट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप यहाँ से समझ जाइए कि इस पूरे मेंबर, ये जो पूरा कनेक्शन है उस पर 250 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, और उससे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन सिंगल शेयर कितना है। हेंस फर्स्ट वी कैलकुलेट the sharing strength of the bolt। ओके, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? लेट्स से वी डी एस बी इज इक्वल टू ए एन बी इंटू एफ यू बी अपॉन √3 इंटू गामा एम बी। इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम इसको रब कर दें, थोड़ी जगह बन जाए यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो ए एन बी की वैल्यू जो है वो हम आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको बार बार हमने बता दिया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 0.78 π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू प्रॉब्लम में याद आ गिवन रहा होती था। है 20, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 245 mm²। ठीक है, ये आप साइड में जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। याद आ रहा। सबसे पहले ए एन बी आपको यहाँ पे पुट करेंगे 245 इंटू 400 अपॉन √3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻³ और ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्सीमेट 45.26। ओके, 45.26 आएगी। ठीक है, अब जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कनेक्शन पे बोल्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कितने बोल्ट आ रहे हैं, मतलब कितने बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, कितने बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये 250 किलो न्यूटन का लोड जो मेंबर के ऊपर आ रहा है इसको लेने के लिए। ठीक है ना, इसमें ये जो कनेक्शन है दैट्स लैब ज्वाइंट, इस लैब ज्वाइंट को कनेक्ट करने के लिए कितने बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी इतने लोड को कैरी करने के लिए, क्योंकि शेयर में जो लोड कैरी हो रहा है वो 45.26 का लोड कैरी हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट हियर द नंबर ऑफ द बोल्ट्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड कैसे निकाल पाएंगे? बहुत सिंपल है, 250 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 45.26 किलो न्यूटन, एंड दैट बिकम्स now 5.52, that becomes 5.52। इसको हमने राउंड अप कर दिया। कभी भी थोड़ा जो आप राउंड करिएगा, जैसे 5 बोल्ट आ रहा है 5.5 यानी 5.5 बोल्ट, तो आप इसको 6 बोल्ट करिएगा। ठीक है ना, 6 बोल्ट 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा दीजिएगा उसको। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 6 बोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब उस 6 बोल्ट को हम जो है 3 रो उसमें अरेंज कर दे रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। ओके,
ठीक है। तो इसको अरेंज करने के बाद जो 6 बोल्ट हैं आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं और इसको एक दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप 3-3 की रो लगा दीजिए, इट्स ऑल बेटर। तीन तीन की रो लगाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 1 2 3 3 रो में अरेंज कर दिया हमने इसको, ठीक है। 3 रो में अरेंज कर दिया, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया अभी हमको, कि जब हम पिच कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा कि जो पिच की वैल्यू आ रही है वो पिच निकालेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि पिच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे पी की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको इक्वेट करना पड़ेगा। अभी हम उस पर आते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप देखिए कि पर पिच कितने बोल्ट कवर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस नाउ। सबसे पहले जब हमने 6 बोल्ट कैलकुलेट किया है तो पर पिच कितने बोल्ट कवर हो रहे हैं, अच्छे 2 बोल्ट। तो आप लिखेंगे देयर आर 2 बोल्ट्स अब मैं चाहता हूँ पर पिच लेंथ। हेंस क्योंकि 2 बोल्ट कवर हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 इज मल्टीप्लाई बाई 45.26। तो शेयरिंग की जो वैल्यू है हमारी वो अब बढ़ के हो जाएगी, एट्स बिकम नाउ 90.52 किलो न्यूटन। अब शेयरिंग की जो वैल्यू हमारी बढ़ के हो गई 90.52 किलो न्यूटन, ठीक है ना। बेयरिंग की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पिच निकालने के लिए हम जो टोटल शेयर ये कैरी कर रहा है ये मेंबर, ठीक है ना, ये मेंबर का ये कनेक्शन का जो कहिए ये कनेक्शन जो शेयरिंग फोर्स बियर कर रहा है उसको हम इक्वेट करेंगे किसके साथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के इक्वेट करने से हमको फायदा क्या होगा कि वहां से हम पिच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो कैलकुलेशन था शेयरिंग स्ट्रेंथ हमने निकाल दी और ये भी देखा कि 2 बोल्ट कवर हो रहे हैं पर पिच लेंथ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, आप इसको स्टेप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, जैसे स्टेप नंबर 2 उसके पहले वाले को स्टेप नंबर 1 कर लीजिएगा। तो इक्वेटिंग द नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लैट मीन्स प्लेट ही है, समथिंग इज प्लेट, पर पिच लेंथ टू किससे इक्वेट कर रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, शेयरिंग स्ट्रेंथ जो हमने फाइंड आउट किया है शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट से। ओके, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट हमने निकाला है पर पिच लेंथ, उससे इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, आप सबसे पहले ये देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, दैट बिकम 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा MB, ठीक है। अब इज इक्वल टू नाउ शेयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू आई थी 90.52 किलो न्यूटन एंड दैट से मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3।
न्यूटन में बदल देंगे तो अब देखिए 0.9 an की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी p माइनस n इंटू डी एच इंटू टी, ठीक है, इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी, ओके, इज इक्वल टू नाउ 90.52 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट थी शेयरिंग की, उस शेयरिंग की वैल्यू को हम यूज करके यहाँ पे पिच की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि पिच हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो बिकम 0.9 इंटू पिच की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे, माइनस n इंटू डी एच, डायमीटर ऑफ द होल, डी नॉट और डी एच की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 20 + 2 इज नाउ 22, ओके। आपको हमने पहले ही अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि डी नॉट की वैल्यू जो है डायमीटर ऑफ द होल जो है वो +2 ऐड करके लेते हैं, तो इसके हिसाब से डी एच की वैल्यू जो है यहाँ पे आप 22 पुट करेंगे, और टी इज द थिकनेस ऑफ द मेंबर है, और यह प्रॉब्लम में गिवन है, इसको 8 रखेंगे इंटू एफ यू की वैल्यू आप जानते हैं 410/1.25, ठीक है, जैसे गामा m1, ओके, इज इक्वल टू नाउ 90.52 इंटू 10⁻3, ओके। तो ये इक्वेशंस को हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि p की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। यहाँ से आप p की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे हम आपको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। आप एक कैलकुलेटर में जब इक्वेशन डालेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, पर n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 ही लेंगे, क्योंकि हम एक ही बोल्ट कंसीडर करेंगे, पर पिच की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर जो है जब आप पुट करेंगे तो p की वैल्यू आपकी आएगी लगभग 60.32, दैट्स बिकम 60.32 mm, जिसको राउंड अप करके आप थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा, नाउ 65 ले लीजिएगा, 70 बहुत ज़्यादा भी मत लीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ाइएगा, 65 mm। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया पिच, ओके। तो यहाँ से अब हम बेयरिंग स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने, यहाँ से अब हम ऑटोमेटिकली जो है एज डिस्टेंस भी निकाल देंगे, बाकी चीज़ें निकाल करके हम जो है उसके बेयरिंग स्ट्रेंथ की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत हमें लगता नहीं है आपको होने वाली है, इट्स वेरी इजी स्टेप्स।